हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश में सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए यूपी जीके का तीसरा प्रैक्टिस सेट हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी आने वाली उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती प्राइमरी जूनियर और यूपी पीसीएस में लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यूपी जीके की ये सीरीज़ 8 से 10 प्रश्न आपकी परीक्षाओं में यहाँ से इजीली पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले हमने 2 पार्ट किए हैं उत्तर प्रदेश जीके पर। चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी कर सकते हैं। इनके आज तीनों पार्ट्स के पीडीएफ आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। पहले और दूसरे पार्ट पर आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो इस सीरीज़ को हम कंप्लीट कराएंगे। वैसे ही बनाए रखिएगा अपना रेस्पॉन्स आप लोग। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए और आप चेक करिए कितने प्रश्न के आंसर आपके सही होते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे? कांग्रेस का कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे? कांग्रेस की बात की गई है इस प्रश्न में, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड कांग्रेस का जानेंगे और फिर इस प्रश्न पर आ जाएंगे। तो कांग्रेस से संबंधित प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं, बट यहाँ पर हमें जो उत्तर प्रदेश का परिप्रेक्ष्य है उसमें देखने हैं इन प्रश्नों को। तो कांग्रेस की स्थापना की गई थी साल 1885 में। ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। बॉम्बे में स्थापना की गई थी इसकी, और दिसंबर 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, एओ ह्यूम जिसे आप जानते हैं। इसकी एक ख़ास बात ये थी कि अधिवेशन का जो अध्यक्ष होता है, इस मान लीजिए कोई भी अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का, तो अधिवेशन का अध्यक्ष उसी क्षेत्र से चुना जाता था जहां पर कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा हो। तो भाई फेमस क्वेश्चन इस पे बनता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जिस साल इसकी स्थापना की 1885 में हुआ, बॉम्बे में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। अगर आपसे सवाल पूछा है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे, तो WC बनर्जी। सेकंड अधिवेशन अगले ही वर्ष होता है 1886 में, कलकत्ता में इसका आयोजन किया जाता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। थर्ड अधिवेशन 1887 में होता है, ये मद्रास में इसका आयोजन होता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। अब यहाँ थर्ड अधिवेशन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे? तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, ये आप जान रहे हैं पहले से। अब बात आती है हमारे प्रश्न की, कांग्रेस से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने? तो ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। कांग्रेस का वो चौथा अधिवेशन था, फोर्थ सेशन था, जिसमें प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले को अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का, और इसका आयोजन किया गया था इलाहाबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। तो कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूले को प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाया गया था। वर्ष कौन सा था? 1888। कौन सा अधिवेशन था? चौथा। ऑप्शन में आपको प्रयागराज भी मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों ही याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि कॉमन चीज़ है, आप सब जानते हैं इसको। सरोजनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी थी? सरोजनी नायडू। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सरोजनी नायडू वर्ष 1925 में कानपुर का एक अधिवेशन हुआ, उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्ष जो है सरोजनी नायडू को बनाया गया था। इसका आंसर अब आप कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। साथ ही इसमें एक और प्रश्न बनता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन थी? ये भी सरोजनी नायडू ही थी। अब इस सवाल में एक और प्रश्न बनता है, एडिशनल क्वेश्चन कीजिए इसका। वैसे यूपी का नहीं है ये, लेकिन ऐसे ही प्रश्न है बिल्कुल जो एक दूसरे से मैच खाता है, एक दूसरे से मेल खाता है और आपको कंफ्यूज भी करता है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, अभी हमने यहाँ क्या लिखा? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। यहाँ शब्द भारतीय लगा हुआ है, और यहाँ सिंपल कांग्रेस की प्रथम महिला, यानी कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए थे, उन अधिवेशनों में ऐसी कौन सी महिला हैं जो सबसे पहली बार अध्यक्ष बनाई गई थी? तो ये थी एनी बेसेंट, जो कि साल 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई थी, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। और फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, यानी कांग्रेस की पहली
भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ये भारतीय नहीं थी, ये भारत की नहीं थी। ठीक है, सिंपल। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। तो कांग्रेस का जो साल 1916 का अधिवेशन था, जिसको लखनऊ अधिवेशन के नाम से जानते हैं, इसकी अध्यक्षता MC मजूमदार के द्वारा की गई थी। और इसमें कांग्रेस के जो दो गुट थे, नरमपंथी और गरमपंथी, इनके बीच में सुलह भी हुई थी। साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यहाँ राजनीतिक सहमति भी बनी थी। और यहाँ पर इन दोनों में क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ पैक्ट पर जो है हस्ताक्षर हुए थे। इसका आंसर अब आप कर पाएंगे, और ये हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है ये लखनऊ, ऑप्शन सेकंड। 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? 20 जून 1920 गांधी जी की अध्यक्षता में इलाहाबाद में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगर आपसे पूछे कि खिलाफत समिति या खिलाफत जो कमेटी थी, इसकी शुरुआत किसने की थी? ये की थी अली बंधुओं ने, और साथ ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में भारतीय अखिल खिलाफत समिति का गठन किया गया। नाम मेंशन कर देते हैं। तो ये थे इनकी जो नेतृत्व में है, इसका गठन किया गया था खिलाफत समिति का वर्ष 1919 में। कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 1905 का बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। सवाल अगला देखें, चोरा चोरी कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर चोरा चोरी कांड हुआ था? 5 फरवरी 1922 को एक भयानक भीड़ ने क्या किया? गोरखपुर में स्थित है एक चोरा चोरी जगह, और यहीं पर एक थाना है, चोरा चोरी थाना। इसमें जो है भीड़ ने क्या किया, पुलिस थाने पर एक तरीके से इसको घेर करके, तो प्रदर्शनकारियों ने इस चोरा चोरी थाने को चारों तरफ से घेर कर इसमें आग लगा दी थी। इसमें जो है 22 पुलिस वाले जो है जिंदा जल गए थे। इसी घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को क्या किया था? असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी। और ये सवाल भी आपसे अलग से पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन से पहले कौन सी घटना हुई? तो चोरा चोरी की घटना हुई थी। और ऐसा ही पूछता है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पीछे किस घटना को कारण बताया जाता है? वो भी चोरा चोरी कांड को ही बताया जाता है। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन इसका सही रहेगा, गोरखपुर। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी उत्तर प्रदेश में? जब असहयोग आंदोलन की वापसी हो गई थी, उसको वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा, तो इसकी असमय वापसी हुई थी, जबकि और आगे तक चलने वाला थे। तो इसी बात से दुखी होकर के जो चित्तरंजन दास थे, CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? एक पार्टी का गठन किया इलाहाबाद में। इसे कहा गया स्वराज पार्टी। तो सवाल है कहाँ पर स्थापना की गई थी? इलाहाबाद में की गई थी। और इसमें जो क्वेश्चन है अलग से आप को पूछ सकता है कि देखो कहाँ पर थी, तो हो गया किस किस ने की थी? CR दास, मोतीलाल नेहरू ने की थी। कब की गई थी? 23 में की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी कानपुर में की गई थी। कानपुर में 1924 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था? हेडक्वार्टर इसका आगरा में था। स्थापना कहाँ हुई? इस्टेब्लिशमेंट इसका कहाँ पर हुआ? स्थापना हुई इसकी कानपुर में, और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया आगरा को। कब हुई थी? 1924 में। और इस एसोसिएशन में कौन कौन से क्रांतिकारी हुआ करते थे? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिनंद्र सान्याल, ये शामिल थे इसमें। काकोरी कांड जो हुआ था, इसको कब अंजाम दिया गया था? अभी हमने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का प्रश्न देखा। इसके सदस्य कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और सान्याल, ये थे। अब क्या हुआ? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने क्या किया? 9 अगस्त 1925, याद रखिएगा डेट, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली
रेल में काकोरी स्टेशन पर 8, इस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन से जो है सरकारी खजाने को लूटा था। याद रखिएगा, लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली रेल को इन जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी थे, इसमें जो सरकारी खजाना था, सरकारी पैसे को इसमें से लूटा गया था। इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया था? जो उत्तर प्रदेश की किसान सभा का जो गठन किया गया था वो वर्ष 1918 में किया गया था। और गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और साथ में जो मालवीय जी थे, इनके प्रयासों से जो है प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन को चलाया गया था? जमींदारों के बहिष्कार के लिए यहाँ पर क्या किया गया था? प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन 3। 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसको किया गया था लखनऊ में। चलिए, बेहतरीन प्रश्नों में से एक प्रश्न है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता प्राप्ति तक इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए? कांग्रेस के इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए? चलिए याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता प्राप्ति तक इलाहाबाद में कुल 3 अधिवेशन हुए। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। पहला हुआ था, देखो इस सवाल से पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश मेंशन किया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में। तो 1892 में फिर हुआ था इलाहाबाद में WC बनर्जी की अध्यक्षता में। 1910 में हुआ था फिर विलियम वेडरवन की अध्यक्षता में। तो कुल मिलाकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए आज़ादी तक। कहाँ पर? सिर्फ इलाहाबाद में। अगर टोटल पूछे आपसे, इसी सवाल में ऐसे कर दे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता प्राप्ति तक उत्तर प्रदेश में कितने अधिवेशन हुए? तो कुल मिलाकर हुए थे 9। यूपी में कुल अधिवेशन, यूपी में कांग्रेस के कुल अधिवेशन कितने हुए? 9 अधिवेशन हुए, जिसमें 3 इलाहाबाद में हुए, 3 ही लखनऊ में हुए, 6 ये हो गए, ठीक। और उसके बाद में एक हुआ था बनारस में, उसके बाद में कानपुर में, उसके बाद में मेरठ में। साल 1946 में हुआ था मेरठ में। चले अगले प्रश्न की ओर। 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था? 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था। इसमें 228 विधानसभा सीटों में से 134 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और सरकार बनाई थी। सरकार का गठन जो है पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन 2। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल कौन बना? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल बनाया गया था सरोजनी नायडू को। ऑप्शन 3 हो जाएगा। इनके साथ एक एडिशनल क्वेश्चन और है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, साथ ही उत्तर प्रदेश की भी। तो दो सवालों के आंसर एक ही हैं। स्वतंत्रता पश्चात जो संयुक्त प्रांत था यानी उत्तर प्रदेश यानी यूनाइटेड प्रोविंस था, इसके पहले CM कौन बने थे? दोनों ही सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है और सिंपल भी हैं। तो गोविंद वल्लभ पंत जो थे, इनको स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ऑप्शन 1। ये भारत सरकार में गृह मंत्री भी रहे थे और ये जो है 1937 से लेकर के 1954 तक लगातार 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, है ना। 3 बार तो स्वतंत्रता से पहले, जो अभी प्रांतीय चुनाव हुए थे हमने डिस्कस किया था उसमें। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन बना? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे, ये उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसके प्रथम अध्यक्ष बने। अगर आपसे पूछ लें कि यहाँ पर कर दे भारत, उत्तर प्रदेश की जगह भारत का पूछ ले तो वो सिंपल हो जाएगा।
जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर लोकसभा के पूछे तो जीवी मावलंकर आप करेंगे। नेक्स्ट देखें, उत्तर प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ कब ट्रांसफ़र किया गया था? वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उससे पहले क्या हुआ करती थी? इलाहाबाद। ये कार्य किया गया था वर्ष 1921 में। उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर स्वतंत्रता से पहले या पूर्व 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन हुए? हमने डिस्कस किया था 3 अधिवेशन हुए थे इलाहाबाद में, 3 ही अधिवेशन हुए थे लखनऊ में। किन किन वर्षों में हुए थे? चलो, ये कौन कौन से अधिवेशन थे? इलाहाबाद में आप जान रहे हो 1888 में हुआ था इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता की गई थी जॉर्ज यूले के द्वारा। उसके बाद में 1892 में हुआ था इलाहाबाद में, और इसकी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी अध्यक्षता। उसके बाद में उसके बाद में आएगा 1910। 1910 में इलाहाबाद में ही किया गया था, और इसका सर विलियम वेडरवन इसने अध्यक्षता की थी। तो 3 तो ये हो जाते हैं जो कि इलाहाबाद में किए गए थे। अब देखेंगे हम लखनऊ में 1899 में लखनऊ में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता की थी रोमेश चंद्र दत्त ने। तो याद रखिएगा 1899 में ये लखनऊ के अधिवेशन है, ये सामने जो लिखे हैं लखनऊ के अधिवेशन है, ये इलाहाबाद के अधिवेशन है। इनको हम पहले ही लिखवा चुके हैं। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो रोमेश चंद्र दत्त ने 1899 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की, और अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। टोटल हो गए कितने? 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों इसका सही आंसर है। भाई टोटल अगर आपसे उत्तर प्रदेश में टोटल पूछ रहा है तो कितने होते हैं? टोटल में 9 होते हैं। 3 इलाहाबाद में हो गए, 3 लखनऊ में हो गए, बचे 3 कौन कौन से? एक तो बचा 1905 वाला। 1905 वाला आपको बताया है, ये बनारस में आयोजित किया गया था। 1905 का बनारस में आयोजित किया गया था, और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद में बचता है कौन सा? अभी आसान हो गया, आपको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया हमने। तो देखिए 1905 में जो हुआ था ये बनारस में हुआ था, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1925 में हुआ था कानपुर में हुआ था, ये सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और स्वतंत्रता से पहले अंतिम जो हुआ था वो मेरठ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जी.बी. कृपलानी के द्वारा की गई थी। अब ये 9 के 9 आपको आराम से याद हो जाएंगे, और इन्हीं में से कांग्रेस के अधिवेशन में से प्रश्न आपसे पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? कॉर्नवालिस जो भारत में गवर्नर जनरल पहली बार जो गवर्नर जनरल बना था वो 1786 में बना था, और ये रहा था 1793 तक। उसके बाद दूसरी बार जब आया तो 1805 से 1805 में बना था, और जब ये 67 वर्ष की उम्र का हो गया तो इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। 5 अक्टूबर 1805 को जो है गाज़ीपुर, उत्तर प्रदेश की गाज़ीपुर में इसकी मृत्यु हो गई, और जहाँ इसकी मृत्यु हुई वहीं पर इसका क्या बना दिया गया? मकबरा। इसकी कब्र आज भी स्थित है गाज़ीपुर में। सवाल अच्छा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? पहले तो यही पूछ लेगा कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो याद रखिएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभदेव। इन्हीं का नाम मिलता है हमें क्या? आदिनाथ। इनका जन्म हुआ था जो फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट है, फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट के अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन 3। शेरशाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में हुई थी? देखो वर्ष था वो 1545। किसके समकालीन था शेरशाह सूरी? जब उस वक्त भारत में क्या चल रहा था? मुगल काल, हुमायूं के टाइम पीरियड में। ठीक है, हुमायूं को पराजित करके ये सूरी डायनेस्टी की स्थापना कर देता है। कौन? शेरशाह सूरी। 1545 में एक सैन्य अभियान करता है, ये कालिंजर पर चढ़ाई करता है। कालिंजर के किले पर ये क्या करता है? बारूद से क्या करता है? एक विस्फोट करता है। तो जो बारूद का गोला था वो टकरा करके वापस से जहाँ पर इसकी तोप और वो गन पाउडर वगैरह रखे हुए थे वहीं पर विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से बुरी तरह से घायल हो जाता है शेरशाह सूरी, और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कालिंजर कहाँ पर है? कालिंजर ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन फिर कहाँ पर है ये? तो बांदा जिला जो है, उत्तर प्रदेश का जो बांदा जिला है, इसमें एक जगह है,
इसमें एक दुर्ग है, किला है, जिसे हम जानते हैं कालिंजर का किला। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म किस जनपद में माना जाता है? ये बुलंदशहर जो जिला है इसके बरन नामक स्थान पर माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनु और इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन 4। बाबर ने कहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? जो संभल में एक सबसे बड़ी मस्जिद है उसे ही जामा मस्जिद कहते हैं संभल की। इसका निर्माण करवाया था किसने? बाबर ने। महात्मा बुद्ध के द्वारा उनका पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था? 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। इसके पश्चात जब उनकी आयु 35 वर्ष की हुई तो उन्होंने एक पीपल की वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में ही ये ऋषिपत्तन आए थे। ऋषिपत्तन कहते हैं हम सारनाथ को। और यहीं पर इनकी भेंट होती है 5 ब्राह्मण सन्यासियों से, जिनको ये अपना पहला उपदेश देते हैं। इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। आंसर करेंगे सेकंड, सारनाथ में।